हेलो डियर बच्चों, वेलकम टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का आज लेक्चर नंबर 9 है। ये पिछले लेक्चर्स में जो अब तक हमने पढ़ा है, एपी के बारे में पढ़ा है, फिर उसके बाद जीपी के बारे में हमने पढ़ा है। लास्ट लेक्चर में जो हम डिस्कशन कर रहे थे ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर, तो ज्योमेट्रिक मीन में जस्ट अर्थमेटिक मीन टाइप की ही बातें हैं, उसका एनालॉजी है। कॉन्सेप्ट को आप याद रखें, जो जो फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला याद रखें। क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अगर करें तो अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स इतना टफ नहीं है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। प्रोसीजरल है मतलब ये है कि प्रोसेस पहले पता होना चाहिए, अलग अलग काइंड के क्वेश्चन को डील करने का टेक्निक्स क्या है पहले ये सीखना होगा, स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपको सीखना होगा। फिर विद द टाइम, विद द प्रैक्टिस, जब आपके अंदर स्किल आ जाएगा, देन यू कैन अप्रोच ए सिंगल प्रॉब्लम इन मैनी वेज, है कि नहीं। तो हम विथ टाइम देखेंगे कि हाउ टू अप्रोच ए सिंगल प्रॉब्लम इन मैनी वेज। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम कई तरीके से सॉल्व होते हैं, अपना अपना अप्रोच होता है सॉल्व करने का, कैलकुलेशन करने का टेक्निक होता है। वही वही सब चीज़ें हमें सीखना है और जानना है ना। तो पहले क्या है कि जो एस्टेब्लिश चीज़ें हैं उसको हम सीखते हैं और जानते हैं। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो आज के लेक्चर में हम बच्चों स्टडी करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन के ऊपर, है ना। तो हेडिंग डाल देता हूं मैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इन शॉर्ट अगर बोले तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन को इन शॉर्ट एचपी भी बोलते हैं, है ना। एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इज दैट क्लियर? अब नाउ सी हियर कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन पहले डेफिनेशन क्या है। तो कोई भी एक नॉन जीरो सीक्वेंस है, अगर एपी में है तो उसका रेसिप्रोकल अगर करेंगे, दैट रेसिप्रोकल सीक्वेंस जो होगा दैट इज कॉल्ड द एचपी सीरीज, है कि नहीं। तो यहाँ से अगर इसका डेफिनेशन हम बोले तो डेफिनेशन इसी तरीके से होगा, द reciprocal of non-zero sequence in AP, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ नॉन जीरो सीक्वेंस इन एपी। तो यहाँ पे नॉन जीरो इंपोर्टेंट है ना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस एपी का टर्म में कहीं जीरो दिखाई दे, है ना। तो जीरो का जैसे रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइंड की तरफ आ जाएगा, है कि नहीं। तो दैट्स वाई, इसलिए यही इसका बेसिक डेफिनेशन ही है। बाकी एचपी में बहुत सारी कुछ फॉर्मूले नहीं है, ना तो एनएफ टर्म निकालने का कोई फॉर्मूला है, ना तो सम निकालने का कोई फॉर्मूला है। बस यही डेफिनेशन है कि टर्म्स का रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो हमें एपी में वो सीरीज मिलेगा, है कि नहीं। दिस इज द रियल डेफिनेशन, और इसी डेफिनेशन को हम जगह जगह यूज करेंगे। बाकी एपी के लिए हम चीजें डील करना जानते हैं, तो बस वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि जो एपी में nth टर्म का फॉर्मूला है वो रेसिप्रोकल के लिए हम वो लगाएंगे, ठीक है क्या। तो नाउ लेट अस सी हियर कि जैसे सपोज दैट इसका अगर हम जनरल फॉर्म देखें तो जनरल फॉर्म कैसा दिखेगा। जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म हमें इस तरीके से दिखाई देगा, है कि नहीं। अगर एपी का पहले देखते हैं तो जैसे एपी का टर्म क्या होता है, ए, फिर ए प्लस डी, फिर अगला ए प्लस ऑफ मान लेते हैं 2d है, और फिर इसी प्रकार से ये चल रहा है तो फिर ए प्लस क्या हो जाएगा, n-1 इंटू डी होगा। इज दैट क्लियर? अब इस सबका अगर रेसिप्रोकल अगर करें तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/a, फिर क्या होगा 1/a प्लस ऑफ डी होगा, फिर 1/a प्लस ऑफ क्या होगा 2d होगा, फिर इसी प्रकार से चलता जाएगा। फिर इसका रेसिप्रोकल 1/a प्लस n-1 इंटू डी। अगर ये एपी में है तो इसका मतलब रेसिप्रोकल मस्ट भी इन क्या होना चाहिए, एचपी होना चाहिए, है कि नहीं। ठीक बात है। यहाँ पे एक छोटा सा नोट डाल के हम यहीं पे लिख लेते हैं कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाल के अगर बात करें तो नोट डाल के ये लिख लेते हैं कि नो टर्म ऑफ एचपी कैन बी जीरो। नो टर्म ऑफ एचपी कैन बी जीरो, है कि नहीं, कैन बी जीरो। इसका कोई भी टर्म क्या होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ नहीं है, यहाँ पे सब एपी से डील होगा, सब कुछ एपी से डील होगा। एपी में जैसे जैसे हम nth टर्म निकालते हैं उसी प्रकार से हम एचपी में कैलकुलेशन करेंगे, उसका टर्म को रेसिप्रोकेट कर देंगे। इज दैट क्लियर? रेसिप्रोकेट करके हम फिर चीजों को डील करेंगे। इज दैट क्लियर? इसमें समस्या वाली कोई बात नहीं है कि भाई आपने फॉर्मूला नहीं बताया सर
कि फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा। तो जनरल फॉर्मूला, देयर इज नो जनरल फॉर्मूला फॉर द nth टर्म एंड फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ द टर्म्स। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे एक बात और लिख लेते हैं, देयर इज नो जनरल फॉर्मूला, नो जनरल फॉर्मूला, देयर इज नो जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग Tn and Sn। ठीक है, कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है। हाँ, Tn हम जरूर निकाल सकते हैं। Tn हम निकालेंगे कैसे? फॉर फाइंडिंग द Tn, जैसे AP में Tn nth टर्म निकालते हैं उसके हिसाब से हम Tn निकाल सकते हैं। बाकी Sn के लिए कोई एज इट इज सारे टर्म्स को हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक बात है क्या? जैसे एज फॉर एग्जाम्पल कैसे डील करेंगे वो चीज समझ लीजिए कि जैसे डीलिंग का इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इफ द टर्म्स T1 T2 T3 अप टू, जैसे मान लेते हैं ये Tn टर्म्स R इन HP है, तो अगर ये HP में है तो इसका रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो यहाँ से हम एक AP सीरीज बनाएंगे 1/T1, फिर 1/T2, फिर ये हो जाएगा 1/T3, और ऐसे करके ये 1 क्या हो जाएगा? Tn होगा, तो ये क्या हो जाएगा? R इन AP हो जाएगा। इज दैट क्लियर? AP में ये रहेगा, कोई समस्या की बात नहीं है। अब AP के लिए सारा कुछ हम निकाल सकते हैं, सब कुछ निकालेंगे। AP के लिए कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, इस दोनों का डिफरेंस लेके, तो फिर उसी हिसाब से सारा टर्म आ सकता है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर हमें कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर डिस्कस किया जाए कि बोला जा रहा है कि 4a HP सीरीज इफ इसका Tn टर्म है किसके इक्वल? दिस इज इक्वल टू m के इक्वल है। ठीक है, एंड Tmth टर्म जो है दिस इज इक्वल टू n है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है, फाइंड Tmn टर्म मतलब ये है m इंटू nth टर्म, क्योंकि m और n एक नेचुरल नंबर है। जैसे मान लो m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 3 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6, मतलब T6 निकालना, 6th टर्म निकालना। इज दैट क्लियर? तो चलिए आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है, एंड आई सपोज दैट यू कैन डू इट वेरी इजिली। बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर इसको हम सॉल्व करने चले तो हम दिया तो है इंफॉर्मेशन HP के लिए, तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन में अगर देखें तो सारा कन्वर्जन किसके लिए हो जाएगा? AP के लिए, है कि नहीं? तो फॉर AP सीरीज अगर बात करेंगे तो फॉर AP सीरीज क्या हो जाएगा? AP सीरीज के लिए ये हो जाएगा कि सर यहाँ पे Tmn जो Tnth टर्म है ये 1/m हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, एंड Tm इक्वल टू 1/n के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस AP के लिए m इंटू nth टर्म निकाल लेंगे और फिर उसका रेसिप्रोकल कर दें तो वापस HP में चले जाएंगे। तो यहाँ से अब ये दोनों इंफॉर्मेशन गिवन है, तो AP का ना तो फर्स्ट टर्म पता है ना तो कॉमन डिफरेंस पता है, तो एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो Tn के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा? Tn के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा a प्लस दिस इज n माइनस ऑफ 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 1/m, एंड Tm होगा a प्लस क्या हो जाएगा? m माइनस ऑफ 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 1/n हो जाएगा। सही है, दोनों को अगर हम माइनस कर दे, दोनों को जैसे माइनस कर देंगे तो ये क्या आएगा निकल के? देखिए n माइनस ऑफ m इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 1/m माइनस ऑफ 1/n होगा। तो यहाँ से आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा दिस इज n माइनस ऑफ m इंटू डी, दिस इज इक्वल टू n माइनस ऑफ m अपॉन क्या आएगा? दिस इज m इंटू n आएगा। अब ये और ये टर्म क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट होते ही तो d का जो वैल्यू है d इक्वल टू 1/m इंटू n आ जाएगा। सही है, अब d का वैल्यू आ गया, कहीं पे भी रख देंगे, यहाँ पे मान लो रख देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या? दिस इज a प्लस ऑफ दिस इज n माइनस ऑफ 1 इंटू 1/m n इक्वल टू 1/m आ जाएगा। सही बात है, सत्य वचन है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए अगर देखें तो a प्लस ये इधर डिवाइड होगा तो क्या आएगा? n से n कैंसिल होगा तो 1/m माइनस 1/m इंटू n, दिस इज इक्वल टू 1/m, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो a इज इक्वल टू 1 बाई क्या आ गया? m इंटू n आ गया, तो a भी आ गया और d भी आ गया।
तो ए और डी अगर हमें जानकारी में है तो इसका मतलब क्या, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो एनी टर्म वी कैन फाइंड आउट। तो अब हम निकालते हैं टी एम एन। टी एम एन अगर फाइंड आउट करें तो क्या होगा, देखिए टी एम एन अगर फाइंड आउट करेंगे तो दिस विल बी टी एम एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज ए प्लस एम इंटू एन माइनस ऑफ 1 इंटू क्या होगा, दिस इज डी। तो ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 1 बाई एम इंटू एन प्लस दिस इज एम इंटू एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, दिस डी इज 1 बाई एम इंटू एन हो जाएगा, सही है। तो नाउ सी हेयर दिस इज 1 बाई एम इंटू एन प्लस दिस इंटू दिस इज 1 माइनस ऑफ 1 बाई एम इंटू एन, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टी एम एन इक्वल टू आ गया कितना आया 1, तो ये 4 AP आया है, 4 AP के लिए आया। अब इत्तेफाक से 1 आया तो कई बार क्या होता है गलती से भी सही आंसर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो इसीलिए क्या है कि HP के लिए अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो TMN 4HP HP के लिए क्या हो जाएगा 1 बाई दिस TMN 4AP है कि नहीं, तो आंसर आ जाएगा 1 बाई 1 दिस इज इक्वल टू 1। ठीक बात है क्या, तो इसमें कोई समस्या और परेशानी और घबराने जैसी बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन और हम करते हैं फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो चलिए बच्चों, एक एग्जाम्पल ये दिया है, दिस एग्जाम्पल इज गिवन एज, एग्जाम्पल ये गिवन है, इफ द mth term of HP, the mth term of HP is n and nth term is m, then prove that pth term is equal to m into n divided by p। ये क्वेश्चन करके देखिए, एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है कि एक एपी सीरीज एचपी सीरीज के बारे में बात की जा रही है कि उसका mth टर्म n के इक्वल है, nth टर्म m के इक्वल है, देन यू हैव टू प्रूव दैट। क्या ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा पिछला क्वेश्चन था, सब कुछ वही है। तो इसमें हमें जो कैलकुलेशन है दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन हम यूज कर सकते हैं और बाकी जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अब एचपी में क्वेश्चन गिवन है तो इसका सॉल्यूशन अगर करेंगे तो हम कन्वर्ट कर लेंगे फॉर एपी, है कि नहीं। तो फॉर एपी सीरीज के लिए अगर देखें तो एपी सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, तो वही बात कि टी एम एन एम इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल दैट इज इक्वल टू 1 बाई एन एंड दिस इज टी एन एथ, टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई एम के इक्वल हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे ये दोनों इंफॉर्मेशन गिवन है, फिर से वही बात कि सर टी एम का एक्सप्रेशन ए प्लस एम माइनस ऑफ 1 इंटू डी दिस इज इक्वल टू 1 बाई एन एंड फिर उसके बाद टी एन जो है ए प्लस दिस इज एन माइनस 1 इंटू डी दिस इज इक्वल टू 1 बाई एम होगा। अब दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से वही ए और डी का जो वैल्यू है 1 बाई एम इंटू एन के इक्वल आएगा। प्रीवियस क्वेश्चन को आप फॉलो करके देख सकते हो कैलकुलेशन। इज दैट क्लियर। हाँ तो बच्चों अब ये अगर आ गया कैलकुलेशन में तो टी पी एफ टर्म टीपी अगर फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दिस इज एपी के लिए, ये दिस कैलकुलेशन इज फॉर द एपी। एपी के लिए अगर ये कैलकुलेशन है तो दिस इज टीपी इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी होगा। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे ए और पी डी दोनों का वैल्यू रख सकते हैं, तो दिस इज 1 बाई एम इंटू एन प्लस दिस इज p माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 1 बाई एम इंटू एन। अब यहाँ से जो कैलकुलेशन दिख रहा है ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज p बाई एम इंटू एन। तो ये टीपी इक्वल टू ये आ गया, ठीक है, एपी के लिए आया है ये। नाउ फॉर एचपी के लिए अगर निकाले तो फॉर एचपी सीरीज के लिए टीपी क्या हो जाएगा, टीपी इक्वल टू एम इंटू एन डिवाइडेड बाई पी हो जाएगा, है ना। तो ये एचपी के लिए इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। क्या हमें यही प्रूव करना था, हो गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस,
एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में ये गिवन है कि इफ A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 अप टू दिस इज An आर इन HP, ये HP में है, ठीक है, आर इन HP, देन प्रूव दैट दिस इज A1 into A2 प्लस दिस इज A2 into A3 प्लस फिर उसके बाद दिया हुआ है A3 into A4 प्लस अप टू ऐसे ही चल रहा है दिस इज An minus 1 into An इज इक्वल टू n माइनस ऑफ 1 into A1 into An, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। मतलब पहले टर्म्स जो जितने टर्म्स है A1 A2 A3 अप टू An वो किस में गिवन है, HP में गिवन है। तो HP में अगर गिवन है तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि दिस इज A1 into A2 फिर A2 into A3, मतलब कॉन्जुगेटिव टर्म्स लिए गए, दो लगातार टर्म्स लिए गए हैं और सबका प्रोडक्ट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू n माइनस 1 इंटू A1 इंटू An के इक्वल आएगा। एंड नाउ यू कैन डू इट। चलिए आप इसको एक बार ट्राई करिए, कोशिश करिए करने का कि किस ऑर्डर में हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक बात है क्या। तो इसका सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देखिए लेट अस सॉल्व इट, इसका सॉल्यूशन समझिए। तो ये जो टर्म है ये HP में है, सही है। तो HP में अगर गिवन है तो क्या इससे हम इंटरप्रिटेशन निकालते, एक ही इंटरप्रिटेशन कि इसका रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो रेसिप्रोकल किस में आएगा, AP में आएगा। तो इसका रेसिप्रोकल अगर AP में आएगा तो इसका मतलब ये है कि 1/A1 फिर 1/A2 फिर क्या होगा 1/A3 फिर ऐसे करके चलेगा 1/An माइनस 1 और फिर 1/An किस में हो जाएगा, R in AP हो जाएगा, सही बात है। अब AP का जो बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सही बात है। तो उसी फैक्ट को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। इसका अगर डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, दिस इज दिस माइनस ऑफ दिस, तो 1/A2 माइनस 1/A1 दिस इज इक्वल टू D के इक्वल आएगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस विल बी A1 माइनस ऑफ A2 अपॉन नीचे दिस इज A1 इंटू A2 इक्वल टू D आएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू है दिस इज A1 इंटू A2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आएगा A1 माइनस ऑफ A2 अपॉन में क्या आएगा, दिस इज D के इक्वल आएगा। इज दैट क्लियर। तो ये आ जाएगा A1 इंटू A2 का वैल्यू A1 माइनस A2 बाई D के इक्वल आएगा। तो इन द सिमिलर मैनर अगर इस दोनों का प्रोडक्ट लें तो हमें क्या दिखेगा, A2 इंटू A3 दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे A1 इंटू A2 A1 माइनस A2 आया, तो इन द सिमिलर मैनर अगले वाले में क्या आएगा, A2 माइनस ऑफ A3 डिवाइडेड बाई D आएगा। फिर अगले वाले में क्या आएगा, तो इसी प्रकार से हम सारा कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। दिस इज A3 इंटू A4 क्या आएगा, तो दिस इज इक्वल टू A3 माइनस ऑफ A4 डिवाइडेड बाई D आएगा। और फिर ये ऐसे सिमिलरली लास्ट टर्म जो है ये टर्म, इसको भी अगर लिखेंगे तो इन द सिमिलर मैनर ये चलता जाएगा An माइनस 1 इंटू An दिस विल बी इक्वल टू An माइनस 1 माइनस ऑफ An और डिवाइडेड बाई क्या आएगा, D के इक्वल आएगा। अब सबका अगर एडिशन कर ले, हम सबका एडिशन अगर कर ले, सबको अगर ऐड कर दे तो क्या आएगा, ये चीज देखिए है कि नहीं। तो अब यहाँ पे A1 इंटू A2 फिर प्लस क्या है A2 इंटू A3 और ऐसे करके ये चलेगा। तो दिस इज An माइनस 1 इंटू An है कि नहीं, इसका कैलकुलेशन। तो अब सबका वैल्यू रखने का समय आ गया, तो रख देते हैं। तो A1 माइनस ऑफ A2 डिवाइडेड बाई D प्लस अगला क्या था A2 माइनस ऑफ A3 डिवाइडेड बाई D और ऐसे चलेगा An माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ An बाई D आएगा, सही है। अब सबको जैसे ऐड करेंगे D तो सब में से कॉमन आएगा, अब टर्म्स भी आपस में कैंसिल आउट होना चालू होगा, सही बात है। तो कैंसिल आउट होना चालू होगा तो सर ये टर्म इससे कैंसिल होगा, फिर ये इससे कैंसिल होगा अगले वाले से। तो आप ध्यान से देखिए कि इसका ये टर्म अगर सीरीज यहीं पे एंड मान ले अगर, तो इसका पहला वाला टर्म जो है इससे पिछले से कैंसिल हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो चुका होगा पिछले से, और फिर बचेगा हमें ये फर्स्ट लास्ट टर्म An और इधर फर्स्ट टर्म A1। तो दिस इज कंप्लीटली इक्वल टू A1 माइनस ऑफ An अपॉन में नीचे क्या आएगा D के इक्वल आएगा। लेकिन
हमें कहीं भी पिक्चर में डी तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक रिलेशन था कि 1/an इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1/a1 फिर प्लस दिस इज n माइनस 1 इंटू डी। ये तो लिख सकते हैं क्योंकि ये AP का लास्ट टर्म है, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज D इज द कॉमन डिफरेंस। इसको अगर हम इस तरफ लेके आ जाए तो 1/an माइनस 1/a1 दिस इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। ये इधर आ जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा दिस इज a1 माइनस ऑफ an अपॉन में नीचे क्या आएगा, दिस इज a1 इंटू an दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी होगा। सही बात है। अब समझिए ये जो टर्म है इसको हम इधर ट्रांसफर कर लें तो हमें ये कंप्लीट किस तरीके से दिखाई देगा, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा a1 इंटू an और फिर मल्टीप्लीकेशन में n माइनस 1 इंटू डी होल डिवाइडेड बाई दिस इज d, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू a1 इंटू क्या हो जाएगा an के इक्वल आएगा। क्या हमें यही प्रूव करना था? हो गया कंप्लीटली, ये क्वेश्चन डन हो गया। ठीक बात है बच्चों, आप इस तरीके से क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा AP में कन्वर्ट करिए HP का क्वेश्चन को और फिर उसके बाद AP के लिए सारा कुछ हम जानते हैं तो फिर आप डीलिंग उस हिसाब से करिए। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन है उसको भी हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन गिवन ये, इट इज गिवन दैट कि if the pth comma qth and rth term of a HP are A, B, C respectively then prove that Q minus of R by A plus R minus of P by B plus this is P minus of Q by C, this is equal to 0। वेरी सिंपल प्रॉब्लम इज दिस। इसको आप एक बार अटेम्प्ट करिए कि किस तरीके से हमें प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना चाहिए और किस वे में जाना चाहिए। एकदम सिंपल प्रॉब्लम, एक बार कोशिश करिए लाने का कि क्या आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। देन वी आर गोइंग टू सी इट कि हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी अप्रोच्ड। इज दैट क्लियर? हाँ तो बच्चों आपने अटेम्प्ट किया होगा, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसका अगर सॉल्यूशन देखें तो क्या होगा, pth qth एंड rth टर्म ऑफ HP। तो pth टर्म क्या है, एक HP के लिए गिवन है, तो AP के लिए क्या हो जाएगा, यही क्वेश्चन फॉर AP सीरीज तो हो जाएगा TP इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल 1/a हो जाएगा। सही है। फिर TQ इज इक्वल टू क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल 1/b हो जाएगा। एंड TR इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/c के इक्वल आएगा। इज दैट क्लियर? नाउ अब समझने की ये जरूरत है कि जो TP है, pth टर्म है, वो pth टर्म क्या है, a प्लस दिस इज p माइनस ऑफ 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस d मान लिया, फर्स्ट टर्म a मान लिया, कैपिटल A, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी a यहाँ पे यूज हो रहा है ना, दैट्स वाई। जस्ट टू डिफरेंशिएट दिस a एंड दिस a। नाउ दिस इज गिवन एज 1/a के इक्वल है। सही है। फिर TQ अगर लिखेंगे तो a प्लस क्या हो जाएगा, दिस इज q माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 1/b। फिर TR इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस r माइनस ऑफ 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 1/c के इक्वल आएगा। सत्य वचन है। अब हमें जो चाहिए वो क्या क्या चाहिए वो देखिए ध्यान से। लेट सपोज दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन। सही बात है। अब हमें चाहिए q माइनस ऑफ r, तो q माइनस r का मतलब ये है सेकंड माइनस थर्ड करेंगे, तो सेकंड माइनस ऑफ थर्ड अगर करेंगे तो दिस इज क्या आएगा, यहां से q माइनस ऑफ r इंटू क्या आएगा, इधर d होगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/b माइनस ऑफ 1/c। सही बात है। अब यहां से जो कैलकुलेशंस हैं, बस अब q माइनस r का वैल्यू निकालते चलो, फिर बाद में यहाँ पे रख देंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो q माइनस r को अगर हम लिखें प्योर टर्म में
तो Q माइनस आर इक्वल टू 1/d एंड दिस इज 1/b माइनस ऑफ 1/c। अब सिमिलर मैनर में r माइनस पी अगर करे तो दिस माइनस दिस अगर कर ले तो ये हो जाएगा r माइनस ऑफ p इज इक्वल टू 1/d एंड दिस इज 1/d इंटू में 1/c माइनस ऑफ 1/a आएगा, 1/c माइनस ऑफ 1/a। इन द सिमिलर मैनर p माइनस क्यू अगर फाइंड आउट करे तो p माइनस क्यू क्या होगा, दिस माइनस ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा p माइनस ऑफ q, दिस इज इक्वल टू 1/d और फिर 1/a माइनस ऑफ 1/b, 1/a माइनस ऑफ 1/b। अब ये सबका वैल्यू आ गया। अब जो हमारे पास निकल के आए हैं ये तीनों वैल्यूज, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, अब इसको अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए क्या होता है, कैलकुलेशन क्या कहता है, ये छोटी छोटी बातें हैं बस ध्यान रखिए। तो यहाँ पे अगर हम इसका कैलकुलेशन देखें तो लेट अस सी, तो LHS में रखते हैं, LHS में अगर पुटअप कर दें तो ये Q माइनस आर का जो वैल्यू है और इधर 1/a से मल्टीप्लाइड है तो 1/a जो है इस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू d तो कॉमन आ जाएगा 1/d सब में से बाहर, यहाँ a मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर तो दिस विल बी 1/ab माइनस ऑफ 1/ac, फिर प्लस b का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ होगा तो ये हो जाएगा 1/bc माइनस ऑफ 1/ab, फिर प्लस अब अगला टर्म जो है c से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कितना 1/ac माइनस ऑफ 1/bc। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं कि क्या टर्म कट रहे हैं, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो रहा है, 1/bc gets cancel out with this and 1/ac is getting cancel out with this। is that clear? तो इसका जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ गया, LHS का वैल्यू कंप्लीटली RHS के इक्वल आ चुका है, तो यही अपना सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। ठीक ठीक बात है क्या? तो इसमें कई तरीके के और भी क्वेश्चंस बनते हैं, अब बिल्कुल घबराइए नहीं, क्वेश्चंस को आराम से पेशेंस के साथ हमें सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक बात है क्या बच्चों? नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसमें क्या है, कुछ और चीजें हैं, जैसे हाइलाइट्स है, HP का कुछ अगर हाइलाइट्स अगर हम देखें, हाइलाइट्स ऑफ द सम HP। हाइलाइट्स क्या है? हाइलाइट का मतलब यह है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें डायरेक्टली याद रखने हैं, क्योंकि इसमें कुछ विशेष बहुत ज्यादा बातें नहीं है कि जहाँ पे आपको बहुत पेन लेने की आवश्यकता है ना। तो चलिए इसमें थोड़ा सा कुछ चीजें हम बस ध्यान रखने के लिए हम आपको कहेंगे। तो समथिंग हाइलाइट्स, तो सबसे पहला बात कि अगर कोई भी टर्म है इफ a, b, c आर इन HP, अगर ये HP में है तो इन तीनों में क्या रिश्ता होना चाहिए, तो सीधा सीधा रिश्ता तय अगर करना है तो उसका मतलब HP से नहीं AP से रिश्ता तय होगा। तो इसका सीधा सीधा आउटकम ये निकलता है कि सर इसका रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो 1/a फिर 1/b और 1/c किस में हो जाएगा, R इन AP हो जाएगा, सत्य वचन है। तो R इन AP में होने का कंडीशन क्या होता है कि सर इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस बराबर होना चाहिए, चाहे ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट। तो दोनों बातें लिखते हैं, एक तो बात यह है कि 1/b माइनस ऑफ 1/a दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/c माइनस ऑफ b हो जाएगा, 1/c माइनस 1/b। एक तो ये रिलेशन है, सत्य वचन है, ये बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ से थोड़ा सा अगर इसको इधर ले जाएं तो हमें ये क्या दिखेगा, a माइनस ऑफ b अपॉन में a इंटू b दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिखेगा, दिस इज b माइनस ऑफ c अपॉन में क्या होगा, bc होगा, तो b से b कैंसिल आउट हो गया, सही बात है। अब यहाँ से बच्चों अगर c/a का रेशियो, चाहे a/c का रेशियो अगर देखना हो, c/a का अगर रेशियो देखें तो इसको अगर हम इस तरफ लेके आ जाएं तो हमें ये दिखाई देगा c/a इज इक्वल टू में क्या है, c/a इक्वल टू में दिस कम्स आउट लाइक दिस, b माइनस c अपॉन में क्या है ये, दिस इज a माइनस ऑफ b है कि नहीं। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि b यहाँ पे मिडिल टर्म है, c/a क्या है ये लास्ट टर्म और इधर फर्स्ट टर्म, तो दोनों का रेशियो है ये,
लास्ट टर्म अपॉन द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू b माइनस ऑफ c अपॉन a माइनस ऑफ b। ऊपर में b प्लस में और नीचे में b माइनस में है, बस इतना याद रखना है। बाकी c अगर यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ भी ऊपर है, सही है। और फिर यहाँ पे a अगर नीचे है तो यहाँ पे भी क्या है, ये नीचे ही है ना। बस ये ध्यान रखना है कि b एक बार ऊपर प्लस तो नीचे क्या होगा माइनस, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला निगेटिव, है कि नहीं। पॉजिटिव वाई एक्सिस निगेटिव वाई एक्सिस, उस तरीके से याद रखिए, क्योंकि इस फॉर्म में अगर कोई रिजल्ट दिख जाए तो यहाँ से इंटरप्रिटेशन करने में आसानी रहती है कि HP में है ये सब सारे टर्म, है कि नहीं। ये B क्या है, B इज द मिडिल टर्म है। चाहे दूसरा फॉर्म अगर देखिए तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, तो ये भी हम देख सकते हैं कि 2/b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/a प्लस ऑफ 1/c हो जाएगा। इसका एलसीएम अगर ले ले तो ये हमें दिखेगा 2/b इज इक्वल टू दिस इज a प्लस c बाई दिस इज ac, है कि नहीं। तो b इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू 2ac डिवाइडेड बाई a प्लस ऑफ c आएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप b का वैल्यू याद रख सकते हो। चाहे b को हम हार्मोनिक मीन भी बोलते हैं, b इज कॉल्ड द हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड c। हार्मोनिक मीन का यही मतलब है कि ऐसा कोई एक नंबर जो इसको HP सीरीज में बनाए। तो b इज ऑल्सो कॉल्ड, यहाँ पे हम यहाँ पे एक नोट डाल के ये भी लिख सकते हैं कि b इज द हार्मोनिक मीन, b इज द हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड c, ठीक है। a एंड c का हार्मोनिक मीन है। चाहे इसको इस रूप में भी दिखाई देगा, ये जिससे b को अगर लिखना चाहे तो ऐसे भी दिखाई देगा। देखिए b इक्वल टू 2 को ऊपर रख दें 1/a प्लस ऑफ 1/c, इस तरीके से, है कि नहीं। अगर बहुत सारे नंबर्स हैं, ढेर सारे अगर नंबर्स हैं, तो उन सारे नंबर्स का हार्मोनिक मीन अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये भी समझ लेते हैं कि इट इज इफ इट इज नोन दैट कि ये सब नंबर है कि इफ a1, a2, a3 अप टू an है, तो इन सब का हार्मोनिक मीन क्या होगा, इन सबों का हार्मोनिक मीन। तो दिस इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे दो नंबर्स थे, है कि नहीं, दो नंबर्स था, a और c का हार्मोनिक मीन निकालना था तो b आया। तो b का जो कैलकुलेशन है, दो नंबर होने के कारण यहाँ पे 2 आया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे अगर n नंबर्स है तो यहाँ पे ऊपर आपको n दिखाई देगा। इज दैट क्लियर। और ये कन्वेंशनल है, 1/a1 प्लस 1/a2, फिर उसके बाद क्या होगा, इसी प्रकार से 1/an। दिस इज द हार्मोनिक मीन ऑफ दीज ऑल द नंबर्स। ये सब छोटी छोटी बातें याद रखना है। वैसे ये सब आगे जरूरत पड़ेगी जब हम AM, GM, HM का इनइक्वालिटी एस्टेब्लिश करेंगे, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू टेक द अरिथमेटिक मीन, हाउ टू टेक द ज्योमेट्रिक मीन, हाउ टू टेक द हार्मोनिक मीन्स। तो ये सब जानकारियां होनी चाहिए, तभी हम चीज़ों को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सही बात है। तो चलिए इसमें अब अगला जो टॉपिक है उसको हम स्टडी करते हैं, दैट इज द हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का स्टडी देखते हैं। तो हार्मोनिक मीन के बारे में अगर देखा जाए, हार्मोनिक मीन, तो हार्मोनिक मीन होता क्या है, जैसे अरिथमेटिक मीन था वैसे ही फिर ज्योमेट्रिक मीन था, इन द सिमिलर फैशन हार्मोनिक मीन भी होगा, है कि नहीं। तो हार्मोनिक मीन का मतलब यह है कि पहले हम इंसर्ट करना समझते हैं कि इंसर्टिंग एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन द टू नंबर्स। कौन सा नंबर है, बिटवीन द नंबर्स a एंड b, है कि नहीं, एन हार्मोनिक मीन्स। तो इसका मतलब यह है कि इसका सीधा मतलब यह है कि a, फिर उसके बाद क्या है ये H1, फिर उसके बाद क्या है H2, फिर उसके बाद क्या है H3, और उसके बाद क्या है ये HN, और फिर ये B है, ये क्या हो जाएगा R इन क्या हो जाएगा HP हो जाएगा, है कि नहीं। R इन HP है। तो इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/A1, फिर उसके बाद 1/H1, फिर उसके बाद 1/H2, उसके बाद 1/H3, और ऐसे करके चलेगा। तो 1/HN फिर 1/B R इन AP हो जाएगा, है कि नहीं, ये AP में आ जाएगा। इज दैट क्लियर। अगर ये सब का रेसिप्रोकल AP में आ गया तो इसका मतलब क्या है, अब AP की तरह सारा ट्रीटमेंट होगा इसका, AP की तरह कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, जैसे यहाँ पे ये n टर्म्स हैं,
एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो टोटल n+2 टर्म्स हो गए, है कि नहीं। तो इसमें nth टर्म जो है दिस इज 1/b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/b इक्वल टू में दिस इज 1/a1 प्लस ये n+2 -1 इनटू में क्या होगा d होगा। तो यहाँ से अब d का वैल्यू अगर निकालना हो तो d का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको अगर हम उस तरह भेज दे 1/a है ये, तो 1/b -1/a और होल डिवाइडेड बाई 1/n+1 आएगा। सही है, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो इसका कैलकुलेशन हमें ये दिखेगा कि दिस इज a -b अपॉन नीचे क्या होगा, दिस इज a इंटू बी और n+1 आएगा। इज दैट क्लियर। ये आपको याद नहीं रखना है, रटने के लिए हम सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप प्रोसेस को याद रखिए। कितना चीज़ें याद रखेंगे आप, प्रोसेस को अगर याद रखें कि क्या होता है हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट, हाउ टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जैसे निकल गया, अब सारा टर्म निकल सकता है। 1/h1 का वैल्यू निकालना हो तो निकाल सकते हैं। तो चलिए सारा वैल्यू देखते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे अगर हमें निकालना हो 1/h1, तो 1/h1 का मतलब क्या है, 1/a प्लस ऑफ d कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइए। फिर 1/h2 का मतलब क्या है, 1/a प्लस ऑफ 2d होगा। फिर 1/h3 का क्या मतलब है, दिस इज 1/a प्लस ऑफ 3d होगा। फिर ऐसे ही करके चलेगा, तो 1/hn इज इक्वल टू हो जाएगा 1/a प्लस ऑफ क्या होगा, nd होगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से क्या है कि ये सब सारा जो टर्म्स है, सारा टर्म्स हमें आइडिया लग गया। अब सबका अगर समेशन निकालना हो, याद करिए हमने अर्थमेटिक मीन में भी ये चीज निकलवाया था कि सम ऑफ ऑल द अर्थमेटिक मीन्स summation of ai equal to n times of a where a is the single arithmetic mean, a equal to a plus b by 2 आया था। फिर ज्योमेट्रिक मीन में भी एक कॉन्सेप्ट निकलवाया होगा, प्रोडक्ट निकलवाया था वहां पे, समेशन नहीं, ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट। तो सारे ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट आया था, किसके इक्वल आया था, एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन g की पावर में या n के इक्वल आया था। इज दैट क्लियर। g की पावर n के इक्वल आया था, वेयर g का वैल्यू कितना है, G is the single geometric mean। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या है, अंडर रूट ऑफ ए बी, ये आया था। सही बात है। फिर इन द सिमिलर मैनर सबका समेशन अगर ये निकाले हम, ये समेशन ऑफ 1/hi वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to n, है कि नहीं। क्योंकि HP के टर्म्स का हम सम तो नहीं निकाल सकते, लेकिन उसके रेसिप्रोकल का सम हम फाइंड आउट कर सकते हैं, श्योर एंड शॉर्ट निकाल सकते हैं। तो इसमें अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो हमें ये दिखाई देगा, दिस इज इक्वल टू 1/h1 प्लस क्या 1/h2 और ऐसे ही करके चलेगा, 1 क्या होगा hn आएगा, है कि नहीं। तो दिस इज इक्वल टू 1/a कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, n टाइम्स। तो ये हो जाएगा दिस इज n/a प्लस क्या होगा 1 + 2 + 3 अप टू n। तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस ऑफ 1/2 इंटू में क्या होगा d कॉमन डिफरेंस d, और d का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो d का वैल्यू निकाल चुके तो रख देते हैं। तो n/a प्लस दिस इज n इंटू n प्लस ऑफ 1/2 और d का वैल्यू क्या है बच्चों, d का वैल्यू अभी अभी हमारे पास है a - b अपॉन ए बी इंटू n+1। तो ये है दिस इज d का वैल्यू है a - b अपॉन दिस इज a इंटू बी और फिर ये n+1 के इक्वल है। क्या यही था अपना d का वैल्यू है। d का वैल्यू देखिए यहाँ से a - b यही था ना d, और ab इंटू n+1। अब यहाँ पे जो इसका कैलकुलेशन है, दिस कैलकुलेशन n+1 से n+1 कैंसिल आउट हो गया। इज दैट क्लियर। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो जो टर्म बच गए हैं उसके बारे में विचार करें। तो यहाँ से इस दोनों में पहले जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। n कॉमन दिख रहा है, a यहाँ पे a यहाँ पे, तो n/a बाहर आ जाएगा। तो n/a को हमने बाहर कॉमन ले लिया, और नाउ दिस इज यहाँ पे 1 बच गया, 1 प्लस दिस इज क्या हो जाएगा a - b अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये 2b ऊपर जाएगा तो a प्लस b बाई क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा n टाइम्स दिस इज a प्लस ऑफ b अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2ab। सही बात है। तो अब देखिए यहाँ से इसको अगर हम इस तरीके से लिख ले, दिस इज समेशन ऑफ 1/hi, सही है, वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 से लेके n। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा n
अपॉन में दिस इज 2ab बाई नीचे क्या है a प्लस ऑफ b है क्या नहीं, दिस इज द h, तो ये हो जाएगा n बाई h हो जाएगा, वेयर h इज द सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b, वेयर h इज द सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b, सही है, a एंड b के बीच में एक सिंगल हार्मोनिक मीन के इक्वल है। तो ये सब जो छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू रिमेंबर द रिजल्ट्स केयरफुली। रिजल्ट्स याद रहेंगे तो एग्जाम में थोड़ा सा क्या स्पीड बढ़ जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है हमारे अंदर जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। एंड फॉर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन कॉन्फिडेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन मैथमेटिक्स, और कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से ही आएगा। तो ठीक है, और भी कई सारी चर्चाएं और बातें इसके ऊपर हम करते हैं अगले लेक्चर में। ओके, गुड बाय, टेक केयर।